यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं आज की संडे फेलोशिप चर्च के लिए। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज फिर से हम सबको एक मौका दिया ताकि हम परमेश्वर की बातें कर सकें, प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर सकें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। आज की संडे फेलोशिप के जो है चर्च के लिए जो है मैं आप लोगों का बहुत 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 वेलकम करता हूँ मेरे प्यारे भाई। और एक अनाउंसमेंट जो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं फिर से मैं देना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 महीने से पास्टर धनराज जी के द्वारा मसीह मंथन बैठक के द्वारा जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज D12 का जो एक गठन हुआ है, एक ऑर्गेनाइज हुआ है, जो आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए, मसीह के देह के लिए तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है दोस्तों। और मैं आपको इनकरेज करता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप लोग आएँ और इस बाइबल कॉलेज को अटेंड करें दोस्तों। ये एक अद्भुत बाइबल कॉलेज है जहाँ पे मात्र 7 दिनों में पूरी की पूरी बाइबल आप लोगों को अध्ययन कराई जाएगी दोस्तों। A to Z, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक घटना के ऊपर, एक एक करैक्टर के ऊपर दोस्तों बात की गई है। मैं खुद इसका एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, जैसे आप सब लोग जानते हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, ये आप लोगों को मैं जो है बहुत इनकरेज करता हूँ कि आप लोग मात्र 5,000 रुपये में आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं दोस्तों। आप अपने ज्ञान और बुद्धि की और बढ़ोतरी कर सकते हो, प्रभु के भय में, प्रभु के डर में, पवित्रताई में रहकर जो आगे की जो प्लानिंग परमेश्वर की है आप लोगों को लेकर, वो फल लाने के लिए जिसके लिए आपको चुना गया दोस्तों, उसमें आप अपने आप को बढ़ता हुआ नजर देख पाएंगे। आप खुद को स्टडी कर पाएंगे, खुद को देख पाएंगे कि आज आप किस लेवल पर हो। सो वेलकम आप सब लोगों का मेरी इस आज की संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च के लिए दोस्तों। सो आइए हम लोग जल्दी से वचन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो मैं छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करूंगा दोस्तों। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति आराधना महिमा के योग्य धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, प्रेमी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति आराधना और महिमा हम करते हैं क्योंकि केवल तू ही योग्य खुदा है। सबसे महान नाम यीशु नाम, सबसे उत्तम नाम यीशु नाम, सबसे प्यारा नाम यीशु नाम, सबसे महान नाम यीशु नाम, सबसे पवित्र नाम यीशु नाम। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी मैं तेरा बेटा, तेरा दास, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आत्मा जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर प्रभु जी आज संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर वचन जो तू पिता परमेश्वर देने जा रहा हूँ, मैं मेरे खुदा पवित्र आत्मा तेरी ओर से तेरी अगुवाई में आकर मैं सारी बातें करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जितने भी लोग, जितने भाई बहन इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी और इन फ्यूचर में रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, उन सब के जीवन में अपना कार्य करें। थैंक यू जीसस, तू अद्भुत कार्य करने वाला यीशु राजा, तू जिंदा खुदा प्रभु जी, पिता हमारा, पिता परमेश्वर सच्चे जीवित धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते ये वचन बहुतों के लिए पता परमेश्वर आशीष का कारण बने, ऐसी दुआ हम मानते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और जैसे कबूल करे पिता। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो दोस्तों आइए जल्दी से वचन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का मेरा टॉपिक है कि शापित सेवक की शापित चर्च। शापित सेवक जो है उसी के पास, उसी के द्वारा, उसी की वजह से ही जो चर्च है वो शापित हो रही है। तो टॉपिक मेरा है कि शापित सेवक की शापित चर्च। तो दोस्तों आज इस समय बहुत गंभीर विषय है ये, जो कि 90% से ज़्यादा ऐसे चर्चेस जो हैं कल्ट हो चुके हैं दोस्तों। ऐसी शिक्षाओं में बढ़ रहे हैं जो शिक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं दोस्तों। 90% ऐसे चर्चेस हैं जिनको शैतान की स्पिरिट जो है चला रही है दोस्तों। वो जो वहाँ के जो सेवक हैं, वो सेवक जो हैं इस समय
जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वो ऐसी स्पिरिट के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं जिसकी वजह से वो सारे के सारे उन कलीसिया, उन चर्चेस को, जो यीशु मसीह का कलीसिया, यीशु मसीह के लोग हैं, उनको वो श्रापित कर रहे हैं, उनको वो नरक की तरफ लेके जा रहे हैं, उनका उद्धार खुआ रहे हैं। तो ये एक गंभीर विषय दोस्तों, इसके ऊपर आपको सोचना होगा, समझना होगा। आज जो यीशु के लोग हैं, यीशु के जो जो कलीसिया है, आज शैतान का एक ही काम है दोस्तों कि वो सारे के सारे लोगों को अपने अपने उस पापों के, जो उसके अपने पाप हैं, उसकी पापों में गिराकर, उसके वैसे कामों में गिराकर, अधर्म के कामों में गिराकर वो सब लोगों को यीशु मसीह से दूर करना चाहता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को इन बातों को समझना होगा कि शैतान की जो युक्ति है, शैतान का जो मेन काम है, शैतान की जो योजना है, वो सिर्फ यही है कि यीशु मसीह के लोगों को, यीशु मसीह के कलीसिया को, यीशु मसीह की दुल्हन को उससे दूर करना, उनको श्रापित करना, उनको पाप में करना उसको। इसलिए ऐसे भेड़िए जो भेड़ के भेष में उसने चर्च में डाल दिए हैं, जो लोगों के बीच में रहकर जो है उस शैतान का काम कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए आपको समझना होगा कि ऐसे कौन से भेड़िए हैं, ऐसे कौन से जो सेवक हैं जो परमेश्वर के डर में और भय में नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर परमेश्वर का डर और भय आपके अंदर नहीं है तो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ नहीं मिल सकती। परमेश्वर के डर की वजह से ही आप लोग ज्ञान और बुद्धि पा सकते हो, और अगर आपके पास ज्ञान और बुद्धि अगर है तभी आप परमेश्वर के वचनों को समझ सकते हो, परमेश्वर की सच्चाई को जान सकते हो, प्रभु के सच्ची गहरी शिक्षा को, जो 21वीं सदी की शिक्षा आप समझ पाओगे अगर आप परमेश्वर के भय में हो दोस्तों। परमेश्वर का भय अगर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा तो आप समझ लेना कि आप किसी न किसी नेगेटिव स्पिरिट्स के अंदर आ चुके हो। क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा, भय होगा, तभी आप परमेश्वर के लिए काम करोगे, तभी आप परमेश्वर के साथ मिलकर काम करोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, परमेश्वर की योजनाओं को आप समझ पाओगे, प्रभु के जो जिस वजह से परमेश्वर ने आपको चुना है उन चीज़ों को आप समझ पाओगे दोस्तों। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि श्रापित सेवक की श्रापित चर्च आपको देखना है, आपको टोलना है कि कहीं आप ऐसे चर्च में तो नहीं हो जो आपकी चर्च जो है श्रापित हो चुकी है, जिसकी वजह से आप अपना उद्धार खो रहे हो और आप अपने आप को नरक की तरफ लेके जा रहे हो। ये वचन कहता है कि अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। तो ये अंधे वो अंधे अगुए हैं, ये अंधे वो अंधे सेवक, पास्टर, अपोस्टल जो हैं, जो कि आज पॉजेस हो चुके हैं, जो कि आज जो है ट्रांसफर्ड हो चुके हैं शैतान की उस स्पिरिट के द्वारा, जो आज ऐसी एक्टिविटीज़ अपने चर्चेस में कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा चर्च जो है कल्ट हो रहा है, पूरा का पूरा चर्च जो है श्रापित हो रहा है दोस्तों। तो ज्ञान और बुद्धि और समझ ना होने की वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। वचन लिखा है होशे 4:6 में, कहता मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रही है दोस्तों। आज वही सीन, वही जो है इस समय जो बनता जा रहा है धीरे धीरे। ये शैतान जो है जैसे कि हम जानते हैं कि 2 युग हैं यहाँ पे, एक युग शैतान का, एक युग यीशु मसीह का है, और शैतान का युग साथ में चल रहा है एज इट इज़, और वो अपना काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोरों से काम कर रहा है। उसके पास वो सारे के सारे जो है युक्ति हैं, उसके पास वो सारे की सारी योजनाएं हैं, सारी प्लानिंग है, जिसकी वजह से वो उन आत्मिक कमज़ोर लोगों को, जो आत्मिक कमज़ोर हैं, जो प्रार्थना आराधना में या वचनों में कमज़ोर हैं, यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड नहीं है, या वो अपने पास्टर के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसे संस्थाओं वाले पास्टर जो बाइबल की टीचिंग नहीं दे रहे हैं, जो ऐसी टीचिंग नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से उनका उद्धार हो, जिसकी वजह से उनकी आत्मिक उन्नति हो, लेकिन वो अपने संस्था के अंदर उन लोगों को ले जाकर जो है उन पास्टर, उन चर्चेस को ले जाकर उनको कल्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो जो है उनका उद्धार जो है वो लोग खो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यीशु मसीह का, परमेश्वर का भय आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके अंदर अगर भय है तभी आप यीशु मसीह की बातों को समझ पाओगे, क्योंकि भय होगा तो आपको बुद्धि और ज्ञान मिलेगा। भय होने की वजह से ही आपको ज्ञान और बुद्धि मिलता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, उसका वो डर नहीं है, उसकी वो आदर मान सम्मान नहीं है, तो फिर आपको प्रभु का ज्ञान भी, बुद्धि भी नहीं मिल सकती, जो आपको जो है वचनों को सिखाएगी दोस्तों। यहाँ पे एक वचन पढ़ते हैं दोस्तों, अय्यूब की किताब में लिखा है, अय्यूब 28
कहता तब उसने मनुष्य से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने, तब यीशु मसीह तब उसने मनुष्य से कहा। ये डायरेक्ट परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है, कहा। तब यहोवा ने मनुष्य से कहा, कहता देख, प्रभु का भय मानना ये ही बुद्धि है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। तो आप समझ लीजिए, अगर आपके अंदर भय है तभी आपके पास बुद्धि है और तभी आप बुराई से दूर रह सकते हो। और बुराई से दूर रहने का मतलब है कि आप समझदार हो चुके हो। तो बुद्धि अगर चाहिए तो हमें उसका भय मानना है, और अगर आपको समझ चाहिए तो आपको बुराई से दूर रहना है। तो यहाँ पे शैतान दोनों काम कर रहा है। वो ना तो आपको भय आपके अंदर आने दे रहा है आपके मन में, कि जैसे उसने उस टाइम पे आदम और ईव के टाइम पे जब उसने फल खाने के लिए उसके मन में डाला, या परमेश्वर ने तो बोला कि अगर तुम ये फल खाओगे तो निश्चय मरोगे, लेकिन उसने क्या बोला कि नहीं मरोगे। उसने उस भय को खत्म कर दिया, उस डर को खत्म कर दिया। तो परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन ना करते हुए उस भय, उस डर को जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाला था आदम और हव्वा के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने शैतान की बात को समझा और शैतान ने एक ही काम किया, उनके अंदर से वो डर और वो भय निकाल दिया कि तुम निश्चय ना मरोगे, तुम कुछ नहीं होगे, तुम अंधा नहीं होगे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। सो इसलिए आज भी शैतान वही काम कर रहा है कि जो अगर वो आपके अंदर परमेश्वर का डर खत्म कर रहा है। आज आप देख लीजिए, आज देखिए समाज में, आज पूरी मनुष्य जाति में क्या है, सब लोग खुले से सब सारे काम कर रहे हैं, सारे क्राइम खुले से हो रहे हैं, उनको किसी का डर, किसी का भय नहीं है। सारी बातें आज एक रिलेशन जो है वो खत्म हो चुके हैं। एक भाई के साथ भाई का, माँ के साथ बेटी का, बाप के साथ बेटी का, बेटे के साथ जो है बहन का, भाई का, ये सारे रिलेशन आप देख रहे हो। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हम लोग देखते हैं। तो ये डर जो है ना, डर, ये जो भय है वो खत्म हो गया। तो इसलिए लोग नशे में हैं, बुराइयों में हैं, गंदगी में हैं, ऐसी चीज़ों में चल रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को नरक करते जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें सीखना है, समझना है कि अगर आपके अंदर डर और भय नहीं है परमेश्वर का, तो आप खुले होकर, खुले कहते हैं ना, खुले सांड की तरह आप जो है अपने काम को करोगे, और आपको किसी का डर और भय नहीं है। और ये एक ही है, वो शैतान जो आपके अंदर ये चीज़ें डालता है कि कोई बात नहीं, जो करना है करो। सो आइए एक वचन पढ़ते हैं दोस्तों, नीति वचन अध्याय 3 और उसका 5 और 7 कहता, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वचन 6 कहता, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7वां वचन कहता, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। राइट। अय्यूब 28 कहता है, अय्यूब 28 में लिखा है कि तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। और यहाँ पे नीति वचन 3 का 7 कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना ही बुराई से अलग रहना। तो ये भय जो है ना, भय कॉन्टेस्ट यहाँ पे भय है, इसलिए ये डर आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा, अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप खुले से अपने सारे काम करोगे, जिसकी वजह से आप जो है हर एक क्राइम की तरफ आप बढ़ोगे, हर एक उन बातों की तरफ आप बढ़ोगे जिसमें आपको परमेश्वर का भय नहीं होगा दोस्तों। मगर आज के जो सेवक है परमेश्वर के भय में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मस्ती में अपनी संस्था, जिस संस्था से वो बिलोंग करते हैं, उसी संस्था को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके अंदर कोई भय नहीं है। वो खुले से सारे ऐसे काम जो नहीं होने चाहिए वो हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे काम सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कि उनके अंदर परमेश्वर का डर और भय बिल्कुल खत्म हो चुका है दोस्तों। तो परमेश्वर का भय मानो, वरना नरक की तरफ आप अपने आप को लेके जा रहे हो। आप नरक की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हो। रेडी रहना आप नरक के लिए, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय अगर मानोगे, तभी आप अपने आप को जो है स्वर्ग के योग्य आप बना सकते हो। प्रभु की आज्ञा को मानना, प्रभु की सारी बातों को मानना, पवित्रता में रहना, पाप ना करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसने
जो बातें हमें करने के लिए बोली हैं वही करना, और जो बातें करने के लिए नहीं बोली हैं वो ना करना। तो इन सब बातों से आप परमेश्वर के भय को बना के रख सकते हो अपने अंदर। लेकिन ये सब बातें आपको तब समझ में आएगी जब आपका अगुआ, आपका पास्टर ही आप लोगों में ये चीज़ समझाएगा। लेकिन वो तो सिखा ही नहीं रहे हैं, वो ऐसी बातें तो सिखा ही नहीं रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, आजकल 90% चर्चेस में क्या हो रहा है, ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें दोस्तों सुनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जो कि आपको नरक की तरफ लेके जाएंगी। बहुत से केवल एक केवल एक पिता को मानना, क्योंकि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नहीं मानते। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो केवल एक आज बहुत से ऐसे चर्चेज हैं जहाँ पे अलग अलग डिमोशन के साथ जो है वो लोग यीशु मसीह को, उसकी पवित्रताई को, उसके नाम को, उसकी महिमा को, या परमेश्वर की महिमा को, या परमेश्वर की सच्चाई को, उसके ज्ञान को वो लोग नहीं पहुँचा पा रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो केवल एक पिता को मानते हैं, बहुत से ऐसे जो एक केवल पुत्र को मानते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो एक माता यरूशलेम के ऊपर एक माता यरूशलेम उसको मानने वाले लोग हैं। तो ये ऐसे कल्ट लोग हैं जो जिनको शैतान ने अलग अलग चीज़ों में फंसा के रखा हुआ, कन्फ्यूज करके रखा हुआ है। कुछ ऐसे चर्चेज हैं जहाँ पे अन्य भाषा, बड़े भाषा वाले लोग को लेकर लोग चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो यहूदीवाद को लेकर चल रहे हैं, जो मूसा की व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने अपनी जान दी, यीशु मसीह ने आखिरी मरते वक्त जो उसके आखिरी शब्द थे वो क्या थे, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जिस काम के लिए यीशु मसीह धरती पर आया था, उस काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। उसी काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने बोला कि पूरा हुआ। तो यीशु मसीह ने वो सारे काम पूरे कर दिए। अब कोई भी काम पेंडिंग नहीं था, कुछ भी बकाया नहीं था। लेकिन फिर भी आज कलीसिया के अंदर लोग जो है उसी पुरानी व्यवस्था को लेकर, मूसा की व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो जो उनको नहीं करनी चाहिए फिर भी वो लोग कर रहे हैं उसको। तो ये जो सारे के सारी कल्ट शिक्षा है, जिसकी वजह से वो खुद तो पॉजेस हो चुके हैं, वो खुद तो नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कलीसिया को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको डर नहीं है, उनको भय नहीं है। बाइबल क्या सिखा रही है उनको नहीं पता। एक ट्रायन गॉड को जो नहीं मानते हैं उनको, हालांकि पूरी बाइबल में ट्रायन गॉड के बारे में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, समझा है, हमने समझा है, सबको हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे शैतान क्या कर रहा है, वो शैतान जो है परमेश्वर के डर और भय को वो ख़त्म कर रहा है उसको। तो उसी की वजह से आज जो है कलीसिया जो है कल्ट कलीसिया बन रहा है। आज जो भेड़िए जो है वो जो भेड़ों के भेष में आज घुस गए हैं चर्चेस के अंदर, जो खुद को तो जो है अपने उस भय से, जो परमेश्वर का जो भय है उस भय से दूर करके, और बाकी चर्च को भी, कलीसिया को भी उस भय से दूर कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ना तो कलीसिया समझ पा रही है इस बात को, ना ही वो पास्टर समझ पा रहा है, ना ही वो लोग समझ पा रहे हैं जो अलग अलग डिनोमिनेशन से जो है जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो बाइबल को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, बाइबल के वचनों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक ही तो बाइबल है, एक ही बाइबल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमें 12 बच्चों एक ही बाइबल है दोस्तों। लेकिन इसमें आज इसी बाइबल से स्टडी लेकर, आज इसी बाइबल से समझकर, बातों को समझकर मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूँ। अब सोच के देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ। हमने आज मसीह मंथन बैठक में जो शिक्षा आज हमारे पास में है, सच्ची और खरी शिक्षा लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम भी इसी बाइबल को पढ़ते हैं और वो सब लोग भी इसी बाइबल को पढ़ते हैं। तो हम दोनों के टीचिंग में कितना जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग भय में नहीं है और हम डर और भय में। वो लोग ट्रायन गॉड को नहीं मानते, हम लोग ट्रायन गॉड को मानते हैं। तो ऐसी सारी बातों को जो मैं बताने बैठूंगा तब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। इसलिए समझिए इस बात को कि आज सारी की सारी डिमोनेशन परमेश्वर के भय को छोड़ चुकी है। परमेश्वर के भय उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना उद्धार खो रहे हैं और अपने आप को नरक की तरफ ले जा रहे हैं दोस्तों। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे पास एक ऑप्शन है दोस्तों, आपके पास भी एक ऑप्शन है कि आज पास्टर दानिराज जी ने मसीह मंथन बैठक में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन हमें दिया है, एक सिस्टम हमें दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज D12। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज D12 आपको परमेश्वर के द्वारा ही मेरे दोस्तों मिला है, दिया गया। क्योंकि अगर आप 7 दिन की टीचिंग अगर आप लेते हो पास्टर दानिराज जी के द्वारा और मात्र 5,000 रुपये का पे करके, आपकी ज़िंदगी में ऐसे अद्भुत बातें आप देखोगे। बाइबल आपसे खुद डायरेक्ट बात करेगा। कि बाइबल का पूरा अध्ययन आपको मात्र 7 दिन में एक कैरेक्टर के ऊपर, एक घटना के ऊपर, यीशु मसीह के
जो है पूरी बाइबल में यीशु मसीह कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उसने हर एक जगह पे यीशु मसीह दिखाया है। तो ये सारी बातें आपको, अद्भुत बातें आपको सीखने को मिलेंगी दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि परमेश्वर का डर और भय आपके अंदर आएगा, तभी आपके पास बुद्धि, ज्ञान और समझ आएगी, तभी आप बुराई से दूर रहेंगे। और परमेश्वर का डर और भय आने के लिए आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ लाने के लिए आपको वचनों को समझना होगा, आपको परमेश्वर की बाइबल को समझना होगा, इस वचनों को समझना होगा, तब जाके आपके मन में वो डर और भय आएगा दोस्तों। सो यहाँ पे जो है शॉर्टन बाइबल कॉलेज जो है 21वीं सदी की सच्ची और खरी शिक्षा को लेकर जो है आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो अभी जो है वचन पढ़ेंगे दोस्तों। वचन में बताना चाहूँगा दोस्तों, वचन है 1 तीमुथियुस 3:16। 1 तीमुथियुस 3:16 देखिए क्या लिखा है। कहता है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, सर्वदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उसका विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। क्या दोस्तों, तो हर एक यहाँ पे जो है ये परमेश्वर यीशु मसीह के जो महान रहस्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यीशु मसीह का महान रहस्य क्या है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर, भक्ति का भेद जो है ना, भक्ति का जो भेद है वो बहुत गंभीर है दोस्तों। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, तो जो यीशु मसीह जो शरीर में प्रकट हुआ है, आत्मा में वो धर्मी था, आत्मा में वो धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। कहाँ, कब? यीशु मसीह के आने से पहले स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। ठीक है, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। आज हम अन्य जाति में, आज हम भी अन्य जाति से हैं, अन्य जाति में हम लोग प्रचार कर रहे हैं और हम भी अन्य जाति से प्रचार को लेकर यीशु मसीह में आए हैं। तो अन्य जाति में उसका प्रचार हुआ और जगत में उस पर विश्वास किया गया। आज जगत में लोग उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना उद्धार पा रहे हैं और महिमा में ऊपर उठाया गया। तो महिमा यीशु मसीह की जो महिमा है, यीशु मसीह की जो महिमा है, जो पूरे संसार, पूरे जगत के लिए जो मारा गया, गाड़ा गया, फिर उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये उसकी महिमा है, जो जिसकी वजह से आज पूरा संसार अपने आप को नरक की आग से बचा सकता है। उस पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके आप अपने जीवन को बदल सकते हो, आप अपने आप को नरक की आग से बचा सकते हो दोस्तों। सो यहाँ पे जो है समझना होगा आपको इस बात को कि अगर आपके अंदर भय नहीं है दोस्तों, तो अगर भय नहीं है तो वो, अगर परमेश्वर से जो लोग डर नहीं रहे हैं, भय नहीं है उनको, तो वो 100% वो शैतान के द्वारा अपने आप को उसकी बातों में फंसा चुके हैं, शैतान की बातों में, शैतान की उस कल्ट शिक्षा में वो फंसा चुके हैं। इसीलिए उनके पास उनके मन में भय नहीं है। और जो है 1 तीमुथियुस 5:21 क्या कहता है, का 21 कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर। तो मन खोलकर इन बातों को माना कर, इन बातों को, जो कहता है किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखा। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि आज मसीह समाज में मसीह लोग जो आज ऐसे पास्टर जो हैं, आज जो ऐसी कलीसिया जो है, जो पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, अपने आप को प्रार्थना के लायक नहीं बनाया उन्होंने अभी तक, वो पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं। फिर जो है आप जानते हो कि अगर वो पास्टर किसी भी ऐसे स्पिरिट्स में पॉजेस हैं, तो अल्टीमेटली वो स्पिरिट उसके अंदर भी काम करेगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझना होगा। वचन लिखा है कि हर एक आत्मा की वृत्ति ना करो, आत्मा को परखो और हर एक आत्मा की वृत्ति ना करो। सो इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के भय में नहीं चलोगे, तो फिर आप लोगों के जीवन में जो है
जो है वो ज्ञान और बुद्धि और समझ जो है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपके पास नहीं पहुंचेगी दोस्तों। परमेश्वर का भय मानने का मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना और प्रभु के सच्चे वचनों के ऊपर चलना। तो 1 जॉन 4 में पढ़ेंगे, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से भविष्यवक्ता परमेश्वर के जो है चर्च में निकल खड़े हुए हैं। तो इसलिए हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, इस बात को आपको समझना होगा दोस्तों। यूहन्ना 2 में 2 यूहन्ना अपना 2 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 कहता है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। पिता भी है और पुत्र भी किसके पास है? जो परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहता है। लेकिन जो उसकी शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसके पास ना तो पिता है ना तो पुत्र है। तो पिता और पुत्र उसके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो उसकी शिक्षा में नहीं है। और जो परमेश्वर की शिक्षा में नहीं चलेगा, जो उसकी जो शिक्षा परमेश्वर ने दी है उसमें नहीं चलेगा, मतलब उसके डर में और भय में वो नहीं चलेगा, आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, तो इसका मतलब ना उसके पास परमेश्वर, ना उसके पास पिता है, ना उसके पास पुत्र है। तो यदि कोई तुम्हारे पास आए, आगे लिखा है वचन 10 कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार। यदि कोई तुम्हारे पास, तो आप सोच के देखिए, डायरेक्ट आपसे बोला गया कि यदि कोई आपको, आपका पास्टर यदि कोई आपको परमेश्वर की सच्ची शिक्षा ना दे, जो शिक्षा बाइबल के अनुसार है, अगर वो ना दे तो कहता वो आप उसको कहता शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दे और ना नमस्कार। तो ये स्ट्रिक्टली आपके लिए ऑर्डर है परमेश्वर के पास। तो समझिए इस बात को। इसके लिए इसका ये ऑर्डर आपके लिए क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी नेगेटिव स्पिरिट्स में, शैतान की स्पिरिट्स में पॉजेस हो चुका है, जो है उसकी जो है उस शैतान की शिक्षा में चल रहा है, जिसकी वजह से वो आपको भी जो है उसी शिक्षा में चलाकर नरक की तरफ लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, जो शिक्षा परमेश्वर की ओर से आपको मिलनी चाहिए, परमेश्वर की ओर से शिक्षा ना दे, तो कहता उसे ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो अगर आप डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ पे वचन के द्वारा कि अगर आप ऐसे पास्टर के साथ मिल के आगे बढ़ रहे हो, अगर आप ऐसे पास्टर के साथ ऐसे पास्टर की कलीसिया में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हुए हो, तो इसका मतलब आप भी भागीदार हो, आप भी। तो इसलिए देखिए, समझिए कि आपको पर आपका पास्टर परमेश्वर के भय में नजर आता है, क्या वो अपनी मर्जी से कार्य कर रहा है, क्या वो ऐसी शिक्षा आपको दे रहा है जो बाइबल के अनुसार नहीं है, तो इमीडिएट आपको छोड़ना होगा, इमीडिएट आपको वहाँ से निकलना होगा दोस्तों। सो आखिरी वचन में जो है देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 13, 14 और 15 3 वचन पढ़ेंगे। आखिरी वचन दोस्तों, आज शॉर्ट वीडियो में ही मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों। और 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 13 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले ऐसे प्रेरित, जो ऐसे लोग होंगे वो कौन होंगे? जो मसीह के प्रेरित का रूप धारण करेंगे। लेकिन वो है कौन असल में? वो शैतान की एजेंट हैं, वो शैतान के जो है पॉजेस किए हुए हैं, वो ऐसी नेगेटिव स्पिरिट्स के पॉजेस किए हुए ऐसे लोग हैं, जो चर्च के अंदर कल्ट शिक्षा देने के लिए और यीशु मसीह परमेश्वर के भय को खत्म करने के लिए वो लोग आए हैं। उसी भय को जिसकी वजह से आपको बुद्धि और ज्ञान मिलने वाला दोस्तों। इससे बहुत सीरियस मैटर है दोस्तों, इस बात को समझिए। आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर अपने पास्टर के पीछे मत चलिए, आप उसको स्टडी करो, उसको समझो, क्या वो आपको बाइबल के अनुसार लेके चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं तो जान लेना कि उसका जो काम है वो केवल और केवल यही है कि आप लोगों को नरक की तरफ लेके जाना। ये बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों, इसके ऊपर बहुत अध्ययन करना होगा आपको। तो वचन 13 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग
2 Corinthiयों अध्याय 11 वचन 13 कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, तो छल से काम करने वाले जो आपको कंफ्यूज करेंगे, बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, होगा कुछ, बताएंगे कुछ। तो इस तरह के लोग जो होंगे, कह रहा छल से काम करने वाले, और कहता मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले। 14 वचन कहता है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। आज शैतान भी जो है उन्हीं के द्वारा जो है कार्य कर रहा है, और बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा है, बड़े बड़े कलीसिया में बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, बीमारों को चंगा दे रहा है। तो लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे ये सारे काम यीशु मसीह कर रहा है। अब यीशु मसीह काम नहीं कर रहा है, ये उन्हें नहीं है कि यीशु मसीह काम कर रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता, लेकिन ये चमत्कार किसके द्वारा हो रहा है, आपको ये जांचना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये कुछ अचंभे की बात नहीं कि क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। वचन 15 कहता है, ध्यान सुनिए, कहता है इसलिए यदि उसके सेवक, किसके सेवक, शैतान के सेवक, कहता इसलिए उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, तो कोई बड़ी बात नहीं, राइट। परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो किनका अंत? जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। किनका अंत? जो परमेश्वर के भय में नहीं हुई। किनका अंत? जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते। किनका अंत? जो पवित्रताई में नहीं है दोस्तों। तो आपको परमेश्वर के भय में चलना है, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर के भय में चलोगे तो ही आपके पास बुद्धि और ज्ञान आएगा। जैसे अय्यूब 28 में लिखा है कि तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना ही यही समझ है। सो बुराई से दूर रहना समझ है, और प्रभु का भय मानना बुद्धि है। तो भय अगर आपके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान और समझ नहीं है। इसलिए आप बुराई से बाहर नहीं जा सकते, बुराई में रहोगे, पाप में रहोगे। इसका मतलब आपको वो शैतान की आत्मा, वो नेगेटिव स्पिरिट्स जो पॉजेस करके भेड़िए के भेष में भेड़ों को चर्च के अंदर जो है इस्तेमाल कर रहा है, कि वो परमेश्वर का, यीशु मसीह की कलीसिया को, यीशु मसीह की दुल्हन को वो जो है इस तरह का पाप में गिराए कि वो लोग नरक में जाए। तो दोस्तों ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सो ये जो आज का मेरा विषय था, आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि कौन सा ऐसा सेवक है, कौन सी ऐसी चर्च है जो आज श्रापित हो चुकी है। तो वही सेवक और वही चर्च, जो सेवक श्रापित होगा उसकी चर्च भी श्रापित होगी। जो सेवक जो है नेगेटिव स्पिरिट्स में, शैतान की स्पिरिट में पॉजेस होगा, ट्रांसफॉर्मेड होगा, तो उसका चर्च भी अल्टीमेटली, जो उसकी अगुवाई में अगर वो चर्च चल रहा है, तो वो पूरी की पूरी चर्च भी ट्रांसफर होगी, पूरी की पूरी चर्च भी उसी नेगेटिव स्पिरिट्स के अधीन होगी। तो बहुत गंभीर विषय है, इसलिए आपको समझिए इन बातों को। सो इसी के साथ मैं अपनी फेलोशिप चर्च को मैं क्लोज करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, उसने मुझे अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, लीड किया, और आप लोगों से मैंने बातें करी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो है सच्चे वचन जो उनकी जीवन में कार्य करे दोस्तों। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्लीज़ आज से मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, लाइक करें, और प्रभु की महिमा इस जो है वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा प्रभु को मिलने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। चलो ठीक है दोस्तों जी, मिलते हैं फिर, और आप अपना ध्यान रखें, और प्रभु परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा मिले, ताकि आप प्रभु के भय में रहें और प्रभु के भय में रह के आगे बढ़ सकें। धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। बाय। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू, बाय, सी यू, गुड बाय।